दोस्तों ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 का रिजल्ट। आइए देखते हैं कैसा आया है इस बार का रिजल्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम। इसके अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी ने किया था क्वार्टर 4 में 4,470 करोड़ के आसपास की नेट इनकम। बात करते हैं लास्ट क्वार्टर 3 की, तो यहाँ पे कंपनी ने नेट इनकम करी थी 4,902 करोड़ की। और बात करते हैं करंट क्वार्टर 4 2025 में, तो यहाँ पे कंपनी ने करी थी 4,907 करोड़ की नेट इनकम। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 0% की ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे फ्लैट रहा है। अगर हम इसको कंपेयर कर देते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा है करीबन 10% की हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, यानी कंपनी की नेट कमाई कितनी हुई है लोन वगैरह देने के बाद। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी की जो लास्ट ईयर, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, यानी कि कंपनी जो लोन देती है उसके बदले उसको जितना मुनाफा होता है उसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी की जो इससे मुनाफा था वो था 1,664 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 1,700 करीबन 60 करोड़ का। और बात करते हैं क्वार्टर 4 2025 की, तो यहाँ पे था 1,812 करोड़ का। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको करीबन 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं अगर इसको कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको करीबन 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब फाइनली यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सब कुछ करने के बाद कंपनी को फाइनली मुनाफा कितना हुआ है। तो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी ने किया था 724 करोड़ का मुनाफा, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने किया था 339 करोड़ का मुनाफा, और इस बार कंपनी ने किया है 304 करोड़ का मुनाफा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पे 10% से गिरा हुआ है। वहीं पे अगर आप इसको देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे मुनाफा 56% से गिरा हुआ है। तो कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज में देखने को मिलेगा करीबन 10%, लेकिन मुनाफा कंपनी नहीं बना पाई है। अब इसका मेन रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आखिरकार इसके एनपीए में हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पे चलते एनपीए आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो एनपीए है, यानी कि जो बैड एसेट है, वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जबकि एनपीए हमेशा कम होनी चाहिए। यहाँ पे 1% से तो कम है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की एनपीए थोड़ी सी गिरनी भी चाहिए, वो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी जो लोन वगैरह दे रही है, उसमें आपको गोल्ड लोन में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गोल्ड लोन में करीबन 100% से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं डिविडेंड की, तो यहाँ पे कंपनी ने आप सभी के लिए डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो कंपनी ने आप सभी के लिए 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आपको ये रिजल्ट कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।